को दुआओं के साथ एक बात ये बतानी है कि डॉक्टर एम आलम साहब जो रुखसानिया हेल्थ सेंटर गालिबन अरे माफ़ कीजिए साहब रमज़ानिया हेल्थ सेंटर के सरबराह हैं और सदर हैं मुशायरे के, उनकी तरफ से ये 500 रुपये दुआओं के साथ अदनान प्रतापगढ़ी के लिए दिए गए हैं। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और अदनान को मुबारकबाद के साथ वो वादा याद दिलाता हूँ कि बेटे इसमें 250 आपके हैं और 250 किसी गरीब बच्चे के हैं जिसको आपको किताबें दिलवानी हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने अपना काम पूरा किया। आप अगर किताबें दिलवा देंगे तो आपके दाएं कांधे पे लिखा फरिश्ता लिख लेगा और नहीं दिलवाएंगे तो बाएं कांधे पे बैठा हुआ फरिश्ता आपके हिसाब में सारा काम लिख लेगा। बात ठीक है ना? मैं अपना काम ठीक कर रहा हूं। ये लो बिहारी लाल अंबर साहब तशरीफ ले आए, जरा तालियां बजा दीजिए इनके लिए। ये कोहरे की वजह से जरा देर से पहुंचे हैं और बिहारी लाल अंबर साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इनको कई जगह पुलिस ने रोक रोक के ये चेक करने की कोशिश की कि ये जा रहे हैं या ये जा रही हैं। तो इस चक्कर में ये लेट हो गए, लेकिन ये बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। मैं चूंकि इनका बेतकल्लुफ दोस्त हूं इसलिए मैं ये मजाक कर बैठा। खैर, अब अदनान प्रतापगढ़ी आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। मुल्क के हालात पर उन्होंने रोशनी डाली, मुल्क के हालात के बारे में उन्होंने अपनी शायरी में अपने मिसरों में बात कही और उसके बाद एक दुआया नज़्म पढ़ी। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइए। मैं मुशायरे में लफ्ज़ी का आदी कभी नहीं हूं, किताबों की ज़बान में बात नहीं करता, बल्कि मुशायरे में मैं सामईन के साथ एक राब्ता कायम करने की कोशिश करता हूं ताकि मेरे जाने के बाद भी कोई ना कोई बात मेरी आपके सीनों में महफूज रह जाए और आपके दिलों में और आपके जहनों में महफूज रह जाए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मुल्क के जो हालात हैं उनसे सब परेशान हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। ये हमारे राणा रंजीत साहब बैठे हैं, भाई संतोष कुशवाहा जी बैठे हैं, शिवजी राय साहब बैठे हैं। ये सब लोग इस बात के गवाह हैं कि इस मुल्क के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में जितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो इस तरह समाज में जब नफरत फैलती है तो उससे सबका जी घुटता है, सबका दम घुटता है, सबको इससे परेशानी होती है। लेकिन मैं उन चंद लोगों का जिक्र करके इनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। वो जो चंद लोग किसी नुक्कड़ पर किसी मजलूम को रोककर उसके साथ लिंचिंग करके उसकी जान ले लेते हैं, वो नफरतों के पुजारी हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो मोहब्बतों के साथ एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे के कांधे पर हाथ रखकर मोहब्बतों का रिश्ता कायम किए हुए हैं, इन दोस्तों की मोहब्बतों का हमें एहतराम करना जरूरी है। इसलिए चाहता हूं कि हमारे इन अदब दोस्तों के लिए आप जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। साथ ही साथ एक बात पर यकीन रखिए, हालात कितने ही मुश्किल हों लेकिन इतने मुश्किल नहीं क्या आपका जीना मुश्किल हो जाए। यकीन रखिए इस बात पर कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। शरीक हो जाइएगा मेरे साथ। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। लेकिन एक बात सच्चाई के साथ समझ लीजिएगा और मान लीजिएगा, सेकुलरिज्म का झंडा लेकर मोहब्बतों का पैगाम देना, माइक पर बड़ी बड़ी तकरीरें करना बहुत आसान है, लेकिन उसका कोई ना कोई रास्ता तो बताना पड़ेगा ना।
सेकुलरिज्म की सही और सच्ची परिभाषा यह है कि आप जिस मजहब, जिस धर्म के मानने वाले हैं, आप अपनी आस्थाओं, आप अपनी अकीदतों पर भरपूर तरीके से कायम रहें, किसी को कोई दुश्वारी नहीं। लेकिन दूसरे के लिए इतनी गुंजाइशें रखिए कि जब वो अपनी अकीदतों और आस्थाओं का पालन करे तो आप उसे मोहब्बतों के साथ जगह दे सकें, आप उसे मोहब्बतों के साथ स्पेस दे सकें। यही है मोहब्बतों की फजा बनाने का एक आसान तरीका, जिसके लिए हमें और आपको सबको आमादा और तैयार रहना चाहिए। ये वो मुल्क है जहां कश्मीर में जब छड़ी मुबारक लेकर एक मुसलमान चलता है तो पूरा देश इस बात पर गर्व करता है। यह वही मुल्क है कि जहां जब कुंभ का मेला लगता है तो कुंभ के मेले में जब हमारे हिंदू भाइयों का, श्रद्धालुओं का जब भीड़ बढ़ती है, जब उनकी तादाद बढ़ती है, तो जैन के मुसलमान अपनी मस्जिदों के दरवाजे इस ऐलान के साथ खोल देते हैं कि आओ हिंदू भाइयों आओ, ये मस्जिदें आपका इस्तकबाल कर रही हैं, ये मस्जिदें आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, आप यहां आकर रुकिए, हम आपका स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। ये वही मुल्क है कि जब बंबई की चौड़ी सड़कों पर गणेश विसर्जन का जुलूस निकलता है और गणपति बाप्पा मोरिया के नारे आसमान को छू रहे होते हैं, अचानक किसी मस्जिद से अजान की आवाज आती है और आवाज आती है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हमारे हिंदू भाई उस मुंबई की चौड़ी सड़कों पर जुलूस को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और इस ऐलान के साथ रोकते हैं कि जब तक अल्लाह के घर में अजान की आवाज आ रही है तब तक ये जुलूस यहां रोका जाता है, ताकि हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को जा सके। हम अगर सिर्फ बुरी बातों की निशानदही करेंगे तो इन अच्छी बातों की तारीफ कौन करेगा? यह जिम्मेदारी भी हमारी है और यह जिम्मेदारी हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश की मिट्टी में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका खून इस मिट्टी में शामिल है। सबने मिलकर इस मुल्क को आजाद कराया है। एक तरफ से बंकिम चटर्जी का नारा गूंजा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ से मौलाना हजरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद, तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ था। और ये मुल्क हम सब की विरासत है, हम सबको बुजुर्गों के खून की किस्तें इसमें शामिल है। यही पैगाम है जो हम देना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। विधायक जी बैठे हैं, शिवजी राय साहब। विधायक जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। श्रीमती जी बैठे हैं। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन तरकीब नहीं बताता कि कोई मोहब्बत कैसे की जाए। एक छोटा सा तालिब इल्म, उर्दू का एक छोटा सा तालिब इल्म आपको तरकीब बता के जाना चाहता है। राणा रंजीत साहब, मेरा कहना यह है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए, कोई ना कोई अशफाकुल्ला खान आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं, अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं, तलाश कीजिए, देखिए, ढूंढिए, कोई ना कोई राम प्रसाद बिस्मिल आपको नजर आ ही जाएगा। और जब वो मिल जाए तो मोहब्बतों के साथ उसके कंधे पर भरोसे का हाथ रखिए, उसकी आंखों में मुस्कुराते हुए देखिए और धीरे से उससे कहिए कि ना तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजरात गिरामी, यही वो पैगाम है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुशायरे को बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी जिंदा दिली, आपकी मौजूदगी और आपकी
पुरवकार समातें यकीनी तौर पर इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों के करीब लेकर पहुंचेंगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि मुझे लग रहा है या मैं शायद सही समझ रहा हूं, हमारी चंद बहनें भी इस मुशायरे में शरीक हैं। मैं उनकी मौजूदगी को सलाम पेश करता हूं। एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया की आधी आबादी जो खवातीन की आबादी है, जो महिलाओं की आबादी है, अब मैं उसका जिक्र करने वाला हूं। सोच के देखिए कि खातून हमेशा आपके आसपास होती है, आपके साथ रहती है। कभी वो बेटी होती है, अपने नन्हे नन्हे कदमों से आपके आंगन में चलती है और उसके चेहरे की मुस्कुराहट और उसकी जबान से निकली हुई खिलखिलाहट आपके घर में रोशनी करती है। कभी वो बहन होती है, आपसे लड़ती है, झगड़ती है, बात बात में आपकी नोकझोंक उससे होती है, लेकिन जिस वक्त वो रुखसत हो रही होती है, उस वक्त आपके आंखों से बहती हुई गंगा जमुना बताती है कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। कभी वो बीवी होती है जिसके चेहरे और जिसकी मोहब्बतों की कसमें खाकर आपने अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाते हैं, और कभी वो मां होती है कि जब उसके चेहरे की झुर्रियों पर आपकी नजर पड़ती है तो आपको एक उम्र का सवाब मिल जाता है। जब आप मोहब्बतों के साथ अपनी मां का चेहरा देखते हैं तो मेरे आका का फरमान है कि आपके नामे आमाल में एक मकबूल उम्र का सवाब लिख दिया जाता है। जब आप अपनी मां के कदमों की तरफ देखते हैं तो आपको बताया जाता है कि ऐ गुनाहगार बंदे, यही तो वो कदम हैं जिनके नीचे तेरी जन्नत रखी गई है। तो वो औरत का एक बहुत पाकीज़ा और बहुत पुरवकार किरदार है। एक औरत इन तमाम किरदारों को निभाते निभाते सारी जिंदगी आपके साथ रहती है, लेकिन वो कैसे सोचती है, उसके सोचने का तरीका क्या है, कैसे कैसे उसकी सोच बदलती है, इसको समझना है तो हमें अब एक शायरा से उसका कलाम सुनना होगा। ये जो हमारी बहनें बैठी हैं, शायरा को बुलाऊं उससे पहले इनसे भी एक काम की बात कहता चलूं। मेरी बहनों, अपने भाई की ये बात अपने साथ ले जाना तोहफे के तौर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और जो बहनें यहां ना हो, आपकी जिम्मेदारी है आप उन तक ये खबर पहुंचाएं कि जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं, खुदा के वास्ते अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए। ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं, अगर आपने अपनी बेटी को सिखा दिया तो आपकी बेटी जब किसी के घर में बहू बनकर जाएगी तो उस घर को जन्नत बना देगी, और जब किसी दूसरे की बेटी आपके घर आएगी वो आपके घर को जन्नत बना देगी, और ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बहुत आपसे दस्तबस्ता इस बात की मैंने गुजारिश की है, और अपने भाइयों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। बेटी को सिर्फ बेटी की नजर से देखिए, बेटी को हिंदू मुसलमान जात बिरादरियों के खाने में मत बांटिए। किसी बेटी पर अगर जुल्म हो रहा है तो उसकी हिफाजत के लिए अपना सीना खोल कर खड़े हो जाइए, और यकीन रखिए इस बात पर कि अगर कभी आपकी बेटी पर ऐसा खराब वक्त आ गया तो दुनिया में कोई ना कोई जिंदा दिल बाप आपकी बेटी की हिफाजत के लिए उसी तरह से अपना सीना खोल देगा जिस तरह से आपने किसी दूसरे की बेटी के लिए अपना सीना खोला था। बेटी को बेटी की नजर से देखना हम सब की जिम्मेदारी है। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। हजरात गिरामी, आइए बेटी, बहन, महबूबा, बीवी और माँ, इन तमाम रिश्तों से गुजरती हुई शायरी का नमूना देखते हैं और मुलाकात करते हैं अल्लामा शिबली नोमानी की सरजमीन, राहुल सांकृत्यान के बहुत ही पावन भूमि और कैफी आजमी की सरजमीन आजमगढ़ से आने वाली एक मेहमान शायरा और कवित्री मोहतरमा नंदनी आजमी को मैं आवाज दे रहा हूं, और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। नंदनी आजमी हैं, नंदनी आजमी हैं, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए नंदनी आजमी, माइक। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन। मैं
मधुबन की धरती पर मेरी पहली हाजिरी। मैं नंदिनी, आजमगढ़ से, यूपी से। शहीद नाजिर हुसैन की शाम में ये प्यारा सा मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया है। मैं आप सभी हजरात की इजाज़त चाहते हुए बग़ैर ज़्यादा किसी बातचीत के अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करना चाहती हूँ। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस मुशायरे को जिसने भी हमारे कमेटी के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये प्यारा सा मुशायरा सजाया है, प्यारी सी महफ़िल सजाई है। और मैं 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करती हूँ, मुलाज़ा करें। आप सभी की इजाज़त चाहती हूँ। पढ़ें नंदिनी, पढ़ें। वाह। पयामे अम्न सुनाओ तो कोई बात बनी, पयामे अम्न सुनाओ तो कोई बात बनी, चमन गुलों से सजाओ तो कोई बात बनी, चमन गुलों से सजाओ तो कोई बात बनी। तुम अपने आप को कहते हो देश भक्त, अगर तुम अपने आप को कहते हो देश भक्त, अगर हमीद बनके दिखाओ तो कोई बात बनी, हमीद बनके दिखाओ तो हमीद बनके दिखाओ तो कोई बात बनी। और बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन, आपने मुझे दुआओं से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए 4 मिसरे और बतौर ख़ास पेश करती हूँ प्यारी सी महफिल को, प्यारी सी शाम को, प्यारी सी ऑडियंस को कि अमन की चिड़िया हूँ, अमन की शाख को पैदा करना है, अमन की चिड़िया हूँ, अमन की शाख को पैदा करना है, सच्चाई भाईचारा उल्फत को जिंदा करना है, सच्चाई भाईचारा उल्फत को जिंदा करना है। और बेटियों की इज्जत के लुटेरों को फांसी पे चढ़वा दो, बेटियों की इज्जत के लुटेरों को फांसी पे चढ़वा दो। नंदिनी मेरा नाम है, मुझे जुल्म की निंदा करना है, नंदिनी मेरा नाम है, मुझे जुल्म की निंदा करना है। और आइए एक गज़ल का मतला चंद शेर हाजिर करती हूँ आपकी खूबसूरत समातों के हवाले। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे बड़े भाई आदरणीय नदीम फर्रुख साहब जो इतनी प्यारी निज़ामत कर रहे हैं इस मुशायरे का। आइए अर्ज़ करती हूँ कि ज़्यादा तारीफ मत करो, या पेमेंट बढ़ाना पड़ जाएगा। भाई मैं बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। आइए अर्ज़ करती हूँ गज़ल का मतला कि तू मिले ना मिले पर मुझे तुझको पाने का अरमान है। वाह 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 वाह। तू मिले ना मिले पर मुझे, यहाँ से सपोर्ट थोड़ा सा करना है, तुझको पाने का अरमान है। वाह 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 वाह। तू मिले ना मिले पर मुझे तुझको पाने का अरमान है, सिर्फ दिल ही नहीं है सनम, जान भी तुझ पे कुर्बान है। वाह 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 वाह। नहीं है सनम। बहुत शुक्रिया आपकी, वाह वाह वाह। दुआएं मुझे नसीब। जान भी तुझे पे कुर्बान है, बहुत अच्छा, सिर्फ दिल ही नहीं है सनम। क्या कहना बाबा। जान भी तुझे पे कुर्बान है। वाह। और शेर अर्ज करती हूँ कि जब से तेरी मोहब्बत मिली मुझको दुनिया में शोहरत मिली। वाह 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 वाह। जब से तेरी मोहब्बत मिली मुझको दुनिया में शोहरत मिली, तुझसे ही जिंदगी है मेरी, तुझसे ही मेरी पहचान है, तुझसे
तुझसे ही जिंदगी है, बहुत बहुत वाह 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 वाह, है मेरी, तुझसे ही मेरी पहचान है, सिर्फ दिल ही नहीं है सनम, जान भी तुझ पे कुर्बान है। वाह वाह वाह। और ये शेर आखिर में उनकी नज़र करना चाहती हूँ जिनकी बदौलत ये मुशायरा सजा है। बड़े भाई इस मुशायरे के कन्वीनर आली जनाब मंजर इमाम खान साहब, मोहम्मद नियाज साहब, मोहम्मद कासिम साहब, चांदनी खान साहब, अकेलू रहमान साहब। मैं अर्ज़ करती हूँ शेर बतौर ख़ास के ये हंसी और दिलकश समा अब न जाने मिले फिर कहाँ। वाह। ये हंसी और दिलकश समा अब न जाने मिले फिर कहाँ, आपने जो बुलाया मुझे आपका मुझ पे एहसान है। वाह वाह वाह। आपने जो बुलाया मुझे आपका मुझ पे एहसान है, सिर्फ दिल ही नहीं है सनम, जान भी तुझे पे कुर्बान है। वाह वाह। और एक गज़ल का मतलब अगर इजाज़त हो तो पेश करूं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। एक गज़ल का मतलब 2-3 शेर और अर्ज़ करना चाहती हूँ। जी पढ़िए। अर्ज़ करती हूँ गज़ल का मतलब। लैला की मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ, लैला की मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ, लैला की मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ, लैला की मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ। वाह वाह वाह। लैला की मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ, और तू दिन का है शहजादा, मैं रात की रानी हूँ। तू दिन का है शहजादा, मैं रात की रानी हूँ। वाह वाह वाह। लैला की मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ। वाह बहुत वाह। बहुत शुक्रिया। वाह। और शेर अर्ज करती हूँ। इस मुशायरे में, इस महफिल में हमारे नौजवान भी ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ फरमा है। ये शेर बतौर ख़ास आपके लिए अर्ज़ करती हूँ कि दिन भर की मशक्क़त से थक हार गए होंगे, दिन भर की मशक्क़त से थक हार गए होगे, दिन भर की मशक्क़त से वाह वाह वाह। थक हार गए होंगे, आहोश में आ जाओ मैं रात सुहानी हूँ, आहोश में आ जाओ मैं रात सुहानी हूँ, आहोश में आ जाओ मैं रात सुहानी हूँ। लैला के मोहब्बत की क्या कहना, अनमोल निशानी हूँ। नंदनी आपने कहा था कि यहाँ नौजवानों की तादाद ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ नौजवान तो बेचारे खामखा बदनाम हैं, असल काम बुजुर्गों की तरफ से बिगड़ा है। मेरी ये बात अगर गलत होती तो आसाराम बापू जेल में नहीं होते। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नौजवान बेचारे कल भी शरीफ थे, आज भी शरीफ हैं। नौजवान मेरी बात की तायीद करें तो मैं नंदनी आजमी से कहना चाहता हूं कि ये शेर जो है वो एक बार फिर पढ़ दें। वाह। कहना है कि एक बार दोबारा मैं ये शेर अर्ज करती हूँ
दिन भर की मशक्कत से थक हार गए होंगे, दिन भर की मशक्कत से थक हार गए होंगे। आहोश में आ जाओ, मैं रात सुहानी हूँ। आहोश में आ जाओ, मैं रात सुहानी हूँ। लैला के मोहब्बत की क्या कहना अनमोल निशानी हूँ। वाह 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 वाह। और ये शेर बतौर खास आप सबकी दुआओं के हवाले पेश करती हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। एक बाप के माथे का, भाई जरा सा मुलाजा कर ले प्लीज जी। मैंने कहा मुलाजा कर ले थोड़ा सा। जी जी, मैं तो सबसे ज्यादा तवज्जो से सुन रहा हूँ नंदनी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अर्ज करती हूँ कि एक बाप के माथे का मतलब हो शिकन का मैं। अरे क्या अच्छा मिसरा भाई, वाह वाह वाह। एक बाप के माथे का मतलब हो शिकन का मैं। एक उम्र ज़ईफ़ा की बेटी मैं सयानी हूँ। एक उम्र ज़ईफ़ा की बेटी मैं सयानी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक उम्र ज़ईफ़ा की बेटी मैं सयानी हूँ। लैला के मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।